एक दिन मुझे कबाड़ के ढेर में एक इंसानी सिर मिला। देखने में वो किसी मशीन का सिर लग रहा था, लेकिन जब मैंने उस पर कुछ टेस्ट किए तो मुझे पता चला कि उसका दिमाग अभी भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। मतलब जब तक उसका दिमाग जिंदा था वो कोई साधारण लाश नहीं थी, उसे दोबारा जिंदगी दी जा सकती थी। इसलिए मैं उसे अपनी लैब में ले आया और खुद उसकी सर्जरी की। मैंने उसके लिए एक बिल्कुल नया शरीर तैयार किया। जब उस लड़की को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान शरीर में पाया। मैंने उसके लिए कपड़े भी तैयार करके रखे थे। उसने कपड़े पहने और सीढ़ियों से नीचे आ गई। वहीं उसकी मुलाकात मुझसे हुई, उस इंसान से जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। मैंने उससे पूछा, कहीं तुम्हें अपने शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? उसने जवाब दिया, मुझे थोड़ी भूख लगी है। तब मैंने उसे एक संतरा दिया। उसने संतरे का एक बड़ा सा टुकड़ा खाया, लेकिन खटा स्वाद लगते ही उसका चेहरा बन गया। इससे मुझे यकीन हो गया कि उसकी स्वाद पहचानने की क्षमता भी बिल्कुल ठीक थी। जब मुझे भरोसा हो गया कि उसका नया शरीर पूरी तरह ठीक है तो मैं उसे लैब से बाहर लेकर आया। लेकिन बाहर का नजारा देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गई। कई सदियों तक प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने के बाद पूरा शहर लोहे और स्टील में बदल चुका था। इंसान अब मशीनों के युग में जी रहे थे। मशीनें अब सिर्फ इंसानों की मदद करने वाले औजार नहीं थी, बल्कि इंसानों की उम्र बढ़ाने और अपनी किस्मत बदलने का एकमात्र तरीका बन चुकी थी। सड़कों पर ऐसे लोग भरे पड़े थे जिन्होंने अपने शरीर में तरह तरह के मशीन वाले बदलाव करवा रखे थे। मैं उसे शहर की गलियों में घुमाता रहा और समझाता रहा कि अब इस दुनिया में लोग किस तरह जिंदगी जीते हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कि उस लड़की का कोई नाम ही नहीं था, इसलिए मैंने उसका नाम रखा अलीटा। ये नाम कभी मेरी बेटी का हुआ करता था। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैंने अपनी बेटी का नाम अलीटा को दिया। मैं चाहता था कि मेरी बेटी की यादें उस लड़की में जिंदा रहें जिसे अभी अभी एक नई जिंदगी मिली थी। वापस लौटते वक्त मैंने अलीटा के लिए एक बरिटो खरीदा। उसे वो इतना पसंद आया कि उसकी खुशबू से एक आवारा कुत्ता भी वहाँ आ गया। जब अलीटा ने देखा कि कुत्ता कितना भूखा है तो उसने अपना खाना उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन तभी एक विशाल रोबोट अचानक उसकी तरफ बढ़ने लगा। अलीटा तुरंत लड़ने की मुद्रा में आ गई। तभी एक लड़का दौड़कर आया और अलीटा को वहाँ से खींचकर दूर ले गया, लेकिन वो कुत्ता अभी भी उस रोबोट के पैरों के नीचे फंसा हुआ था। अलीटा बिना कुछ सोचे तुरंत वापस दौड़ी। उसने कुत्ते को उठाया और अपने दोनों हाथों से उसे ढकर उसकी रक्षा करने लगी। खतरा टलने के बाद उस लड़के ने उसे बताया कि उस विशाल रोबोट को सेंचुरियन कहा जाता है। ये शहर का शांति रक्षक था। इसका काम था शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना। इसी घटना के दौरान अलीटा की मुलाकात एक नए दोस्त से हुई, ह्यूगो। वापस लौटे वक्त अलीटा ने एक और ऐसी चीज देखी जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने पूछा, वो क्या है? ह्यूगो ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जालिम, दुनिया के बचे हुए आखिरी महान आसमानी शहरों में से एक। जालिम अमीर लोगों के लिए बनाया गया एक स्वर्ग था। जमीन पर रहने वाला लगभग हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी उस शहर तक पहुंचने का सपना देखता था, लेकिन वहां जाने के लिए सिर्फ एक टिकट की कीमत थी 10 लाख क्रेडिट। जालिम जितना स्वर्ग जैसा दिखाई देता था, जमीन पर रहने वाले लोगों को उतना ही साफ समझ आता था कि इस दुनिया में मौका हर किसी की पहुंच में नहीं था।